सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विसविल में आप लोगों का स्वागत है। काफ़ी दिन से कमेंट आ रहा था इवन ये जो सुपर इम्पोज वाला चैप्टर्स है ना, हम लोग बहुत सारा वीडियो कवर करके रखे हैं, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है जो किस तरीके से हम लोग तरीके से सुपर इम्पोज करते हैं। मतलब हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, साइड से हम लोग डेटा को कलेक्ट करके लेके आते हैं टोटल के जरिया, फिर उस पॉइंट को किस तरीके से ऑटोकैड में लाते हैं, लाने के बाद उसी पॉइंट के जरिया हमारे पास कोई ड्राइंग अवेलेबल है कि हमको प्रोवाइड किया है क्लाइंट ने, उसी जगह में आपको पर्टिकुलरली ड्राइंग को सेटअप करना पड़ेगा, क्या सुपर इम्पोज करना पड़ेगा, क्या मार्च करना पड़ेगा, क्या ओवरलैप करना पड़ेगा, जो भी करना है किस तरीके से करते हैं वो सीखेंगे। और ज्यादा सवाल इसमें आ रहा था जो जब सुपर इम्पोज करते हैं वो हमारे डायमेंशन बड़ा हो जाता है, हम उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, ड्राइंग का डायमेंशन छोटा हो जाता है, विजिबल नहीं होता है। जो दिक्कत ज्यादा है वो डायमेंशन को लेकर है, तो उसको किस तरीके से आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हो मैं बारीकी से दिखा दूंगा। एक्चुअली वीडियो बनाने का पर्पस वही है, जो डायमेंशन को लेकर बहुत सारा स्टूडेंट को बहुत सवाल है, तो मैंने 2-3 तरीका से एक्सप्लेन कर दूंगा। जो डायमेंशन क्यों बड़ा होता है, उसको मैनेज कैसे करना है, अगर मैनेज नहीं करोगे तो उसका तरीका क्या है, मतलब चलो अगर आप डायमेंशन को एज इट इज रखोगे तो किस तरीके से कर सकते हो। 2-3 तरीका है जो यूज करके आप आपका पर्पस के यूज में ले सकते हो। मान के चलो आपको जल्दी काम करना है तो उसके लिए काम अलग है, मान के चलो आपको तसल्ली से करना है उसके लिए काम अलग है, आप मान के चलो जल्दी भी करना है लेकिन तरीके से करना है उसका भी पर्पस के लिए काम अलग है, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अल्टीमेटली 3 तरीके से आप लोगों को दिखाने वाले हैं जो किस तरीके से सुपर इम्पोज करते हैं, क्या ड्राइंग को सेटअप करते हैं हमारे कोऑर्डिनेट पर। जो कोऑर्डिनेट हम लोग साइड से लेके आते हैं, साइड का कोई भी पॉइंट हो आप लोग रिकॉर्ड कर लो साइड से। आई होप कि आप लोगों को टोटल लेसन यूज करना आता है, नहीं है तो प्लेलिस्ट वॉच करो, जो वीडियो क्लिक किए हो उसको तो टोटल लेसन मालूम है, जिसको टोटल लेसन आता नहीं है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सर्विसविल राकेश प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जाओ अभी डाउनलोड करो और परचेस करो आपका पसंदीदा कोर्सेज। तो चलिए आज के वीडियो बगैर लेट में स्टार्ट करते हैं, जो कि कोऑर्डिनेट फील्ड से हम लोग उठाया, फील्ड के उठाने के बाद उसको किस तरीके से ऑटोकैड में लेके जाएंगे, डायमेंशन कैसे मैच कराएंगे। ऐसा तो नहीं जो फील्ड का जो डायमेंशन है हमारे जो ड्राइंग का डायमेंशन है एकदम परफेक्ट हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि फील्ड में थोड़ा बहुत हम लोग एरर लेके काम करते हैं। क्या जो भी डेटा को हम लोग कलेक्ट करते हो फील्ड और ड्राइंग में मैच नहीं करते, थोड़ा सा एरर होता है ना, क्योंकि आप 0-0 थोड़ी पकड़ोगे। तो उसी अलाइनमेंट को, एंगल को पकड़ के, कोई भी दिशा को पकड़ के, क्या क्लाइंट को भी रिक्वायर्ड होता है जो हम ऐसे ही बैठाने हैं, आपको ए लाइन को फिक्स करना है, कोई भी ना कोई तो लाइन को आपको फिक्स ही करना पड़ेगा ना, देन आपको करना है। कैसे करना है चलिए बगल लेना स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह वीडियो हमारे चैनल पर मिलता था AutoCAD। तो चलिए मिलता हूँ AutoCAD स्क्रीन पर। सो गाइज साइड से देखो, हम लोग 4 डेटा को रिकॉर्ड करके लेके आया। क्लियर। अभी हम लोग ऑटोकैड स्क्रीन में आ चुके हैं, जो कि ये जो ड्राइंग है ये ड्राइंग को हम लोगों को सुपर इम्पोज करना है कोऑर्डिनेट पर, राइट। देखो ये हमारे जो है एक प्लान का है और इसमें तमाम कॉलम है, और इस कॉलम को क्या इस फुटिंग लेआउट को, क्या कॉलम लेआउट को हमको बैठाना है हमारे कोऑर्डिनेट पर। तो पहली दफ़ा ये जो कोऑर्डिनेट ड्राइंग में प्रोवाइड है, ऐसा भी आप लोगों के साथ हो सकता है जो इसके रेफरेंस का टीबीएम साइड में अवेलेबल नहीं है। जब इसी रेफरेंस का टीबीएम अवेलेबल नहीं है तो इस कोऑर्डिनेट का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास इसी रेफरेंस का टीबीएम है तो आप लोग काम में ले सकते हो। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को समझा रहा हूँ, जो आपने खुद कोऑर्डिनेट जनरेट किया, क्या आपको टीबीएम दिया, दोनों में आप जो जगह में ये बिल्डिंग बढ़ने वाला है, क्या ये फाउंडेशन होने वाला है, उसका फिजिकली चल के साइड से सर्वे करके लेके आया। सपोज मान के चलो हम लोगों ने ये डेटा कलेक्ट किया जो ग्रिड लाइन से, क्या ग्रिड पॉइंट भी बोल सकते हो, कैसा, नंबर 1 जो हमारे पॉइंट से वो हमारे ये ईस्टिंग है, ये नॉर्थिंग है, एलिवेशन मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर डाला हूं, और ग्रिड क्या है Y48। Y48 कौन सा ग्रिड है, देखो ये हमारे Y है और ये हमारे 48 ग्रिड है, राइट। अब देखो ये भी हमारे वही है, Y है, और ये हमारे 9A ग्रिड है। मतलब हम लोगों ने जो पॉइंट रिकॉर्ड किया वो हमारे ये पॉइंट से, राइट, Y9A। तीसरा हम लोगों ने रिकॉर्ड किया XA9A, देखो तीसरा हमारे है XA9A, और चौथा हमारे है XA20A। ये हमारे चौथा है XA, एक ग्रिड हो गया, और ये हमारे कितना है
20A, राइट। तो इसी ग्रिड को हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, जो पॉइंट हमारे पास है। हालांकि मैंने आप लोगों को पॉइंट को लाकर दिखा देता हूँ। देखो SWDTM करेंगे हम लोग एक्सेल से ऑटोकैड में पॉइंट को लाने के लिए। SWDTM को लेकर तमाम वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। अगर आप लोगों को डाउट से क्या आप लोग SWDTM यूज़ नहीं कर सकते तो वो प्लेलिस्ट देख लेना। तो देखो अभी SWDTM को ओपन करते हैं। ओके, SWDTM तभी ओपन होगा जब ऑटोकैड ओपन रहेगा, राइट। अब एक्सेल को ओपन करते हैं और पूरा डेटा को सिलेक्ट करते हैं। डेटा का फॉर्मेट ये होना पड़ेगा, ABCDE तक हमारे सेल क्या कॉलम होना चाहिए, जो भी मैंने डाला हूँ, ठीक है, इसी फॉर्मेट में। अब ऑटोकैड में आ जाओ, कुछ नहीं करना है आपको, SWDTM में आना है, पॉइंट्स में आना है और इनपुट पॉइंट्स फ्रॉम एक्सेल करना है, राइट। उसके बाद इनपुट्स कर देना है। देखो आपका पॉइंट्स आ जाएगा, जैसे मैंने ड्रॉ किया हूँ ऐसे आपका भी पॉइंट्स आ जाएगा। देखो मैंने इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, और नहीं तो देखो मैंने पॉलीलाइन पहले ही ड्रॉ करके रखे थे इसलिए आप लोगों को दिखाया। मैंने PT करूँगा, PT फॉर पॉइंट टाइप। इसका साइज जो है मैंने इसको 10 मीटर कर देंगे, जैसे दिखे। 10 मीटर नहीं, 5 मीटर ही काफ़ी है। ओके, सेट साइज एब्सोल्यूट यूनिट रखो, ओके करो। देखो हमारे 1 नंबर पॉइंट बन गया, ये हमारे 2 नंबर हैं, राइट। मैंने इसी के मदद से मैंने पॉलीलाइन खींच के रखा हूँ, राइट। आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, जो सर कैसे कैसे किया, तो मैंने फॉर एग्जांपल डिलीट कर देता हूँ। फिर देखो हमारे ये 2 नंबर पॉइंट हो गया, ये हमारे तीसरा नंबर पॉइंट हो गया, राइट, जो 1 से 9 है, और ये हमारे चौथा है जो 1 से 20 है। जो ग्रिड हम लोगों ने पढ़ा वो ग्रिड हमारे आंखों का सामने आ गया, राइट। क्लियर है। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको कलर चेंज कर दो, पीला वाला कर दो, पॉलीलाइन ले लो, PL एंटर। उसके बाद आप ड्रैग करो इस तरीके से और लाइन की मदद से जोड़ दो, राइट। अब इसको भी जोड़ दो, ओके। और साइड में जब डेटा को रिकॉर्ड करते हैं ना, डेटा मान के चलो 100% 00 रिकॉर्ड नहीं होता है, डायमेंशन में अंतर होता है, जो मैं बता रहा था आपको। तो देखो सबसे पहले क्या है, ये तो हमारे फील्ड का डेटा हो गया, राइट। इसके अंदर हम लोगों को ड्राइंग को बैठाना है, लेकिन आर्किटेक्चर आपको किस हालात में ड्राइंग को देता है पहले रीड करते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग आर्किटेक्चर किस हालत में ड्राइंग को दिया, देखो MM में दिया। सबसे पहले आपको इसको स्केलिंग करना पड़ेगा। अब कमांड ले लो DIMA, ओके, डायमेंशन विथ एंगल। अब इसमें क्लिक करो, अब इसमें क्लिक करो, खुद ने बताएगा, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली होना कितना है, 12 मीटर होना है ना, लेकिन 12,000 दिखा रहा है। तो ये हमको स्केलिंग करना पड़ेगा, फास्ट कम हमारे। तो स्केलिंग करने का 2 तरीका है। देखो जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में बता रहे थे ना, जो डायमेंशन बड़ा हो जाता है सर, मैच नहीं होता है, ये स्केलिंग करने का 2 तरीका है। देखो सबसे पहले हम लोग इसको कॉपी करता हूँ, 3 कॉपी करता हूँ, एक ओरिजिनल, एक ब्लॉक, एक नॉर्मल, ठीक है। अब देखो मैंने बीच वाले को ब्लॉक करता हूँ, BLOCK, ओके। अब इसमें कुछ नाम दे देता हूँ, जो ये नाम है इसका, राइट, ओके। ये ब्लॉक बन गया और ये नॉर्मल है, राइट। तो देखो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल को स्केलिंग करता हूँ, ठीक है। स्केलिंग करने का स्केल फैक्टर क्या है, 1 mm आपको लिखना है, 0.001। SC फॉर स्केल कमांड दो, उसके बाद डिस्प्ले में क्लिक करो, देन आपको ड्राइंग के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वैल्यू देना है स्केल फैक्टर। देखो आपको मांग रहा है जो स्केल फैक्टर बताओ, कमांड बार में देखो। अब इसको लिखना है 0.001, एंटर करो, बस। देखो इसमें क्या है ना, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, थोड़ा सा मैनेज करने के लिए दिक्कत है, क्लियर। उसी में ही देखो अगर मैंने इसको मूव करके थोड़ा सा बाजू में लाऊं और इसको मैंने अभी स्केल करूं, SC फॉर स्केल, राइट, डिस्प्ले में क्लिक करने के बाद हम स्केल फैक्टर 0.001 देंगे, 0.001, एंटर करो। तो ये जो हमारे ऑब्जेक्ट है इसका कुछ हालात बिगड़ा नहीं, क्लियर। मैंने आपको बताया था 2-3 तरीके से समझाएंगे। एक तरीका हमारा ये हो गया जो कि इसका हालात चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसका हालात चेंज हो गया, राइट। ये तो देखो ना, कोई डायमेंशन बिगड़ा नहीं है,
ना कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कुछ नहीं हुआ है इसमें, एज इट इज जैसा डायमेंशन इसका था ऐसा ही है। क्लियर? देखो ये पूरा में जैसा डायमेंशन लिखा है ऐसा ही है। ब्लॉक का कमाल ये है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम लोगों ने क्या किया ना, स्केल किया। स्केल में क्या होता है, जो हमारे ऑब्जेक्ट है, लाइन, पॉलीलाइन, कॉलम, फुटिंग, जो भी है, वो तो खैर चेंज नहीं होता है, चेंज होता है सिर्फ डायमेंशन। मतलब वो बड़ा जो स्केल में है वो बड़ा स्केल में ही रह जाता है, वो छोटा नहीं होता है। उसको छोटा करने के लिए हम लोगों को एनोटेशन का मदद लेना पड़ेगा, डायमेंशन एनोटेशन, राइट? एनोटेट में आ गया और इधर डायमेंशन टूल बार है। यहां से हमको ऊपर में देखो एक डायलॉग बॉक्स है, इसमें क्लिक करना है, स्टैंडर्ड को चूज करना है, राइट? स्टैंडर्ड मतलब एक डायमेंशन का स्टाइल होता है जो किसी भी हालात में आप चूज करोगे तो मीटर में रहता है और छोटा छोटा होता है, राइट? वो बाय डिफॉल्ट होता है। अब देखो इसको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये डायमेंशन बिगड़ गया, बाकी जो ड्राइंग है देखो अंदर पूरा विजिबल है। अब लोगों का कंफ्यूजन होता है, जो ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट भर गया, आप लोगों को पता ही नहीं चलता है। अब सोचते हो जो क्या हो गया, एक्चुअली ये जो डायमेंशन है इसको स्केल करना है। हालांकि हमारा ड्राइंग स्केल हो चुका है, देखो अंदर में सारी चीज अवेलेबल है, सिर्फ डायमेंशन के चक्कर में दिख नहीं रहा है। अब डायमेंशन को सिलेक्ट कर लो। क्लियर? ओके, इसको सिलेक्ट कर लो और आप इसको एनोटेट में आ जाओ, होम एनोटेड इज अ डायमेंशन में सिलेक्ट कर लो स्टैंडर्ड। ओके, फिर से सिलेक्ट कर लो पूरा, नहीं तो राइट क्लिक सिलेक्ट सिमिलर कर लो, फिर आप इधर आ जाओ, स्टैंडर्ड को सिलेक्ट कर लो। दैट इज वेरी सिंपल। जो नहीं हो रहा है उसको डिलीट कर दो, बाद में कर लेना, कोई मसला नहीं, एक दो डायमेंशन आप ले ही सकते हो। क्लियर? अब देखो हमारे जो ड्राइंग्स है वो मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर? देखो डायमेंशन सारा मीटर में बता रहा है, राइट? ये हो गया तरीका से करना। मैंने इसके स्ट्रिंग नोटिंग वगैरह सब डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन पैदा करेगा। ओके, ठीक है, जो भी है मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये भी हमको चाहिए नहीं, मैंने उड़ा देता हूँ, जो अननेसेसरी है उसको रिमूव कर देता हूँ। अब देखो ये हमारे एक तरीका से हो गया ड्राइंग्स। अब मैंने इसको बाजू में रखता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी मतलब कंट्रोल सी, कीपैड से कंट्रोल सी इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आप राइट क्लिक क्लिपबोर्ड और कॉपी विद बेस पॉइंट में ही कर सकते हो। कॉपी विद बेस पॉइंट, डिस्प्ले में क्लिक, देन ये कॉपी हो चुका है। जो हम लोगों ने ब्लॉक बनाए थे, ये तो हम लोगों ने ब्लॉक बना लिए थे, बट ये जो ब्लॉक बनाए थे, हालांकि ये डायमेंशन तो छोटा नहीं हुआ। जैसे हम लोगों ने अगर इसको क्लिक करेंगे कोई हिस्सा में, अगर कॉलम को हमको बड़ा करना है, छोटा करना है, क्या ग्रिड को शिफ्ट करना है, क्या मान के चलो इसमें कुछ वर्किंग करना है, क्या हमको कुछ भी एडिट करना है, हम लोग बाकायदा से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर एक्सप्लोर कर दो तो हम इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर लाइन विजिबल है, वर्किंग पीरियड में है। बट इसमें अगर आप करने के लिए कोशिश करो वही काम नहीं होगा, क्योंकि पूरा ब्लॉक में है। अगर आप तोड़ दोगे, जैसे मैंने उधर एक्सप्लोर करके दिखाया, अगर इसको तोड़ दोगे तो हमला हो जाएगा। कैसा? देखो एक्सप्लोर कर दो फिलहाल, तो देखो जो मैंने इसमें काम किया, जो पहले हम लोग डायमेंशन का काम किया पहला ड्राइंग में, वही काम आपको फिर से करना पड़ेगा। समझ गया? जो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, जब हमारे पास टाइम नहीं है हम लोग इस तरीके से ब्लॉक बना लेते हैं, और ब्लॉक बना के इजीली हम लोग स्केल करके अलाइनमेंट कर सकते हैं। दो तरीका हो गया, पहला है स्केल करके डायमेंशन को छोटा कर लिया। क्लियर है? बाकायदे से तरीका से कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक तरीका है जो आपने ब्लॉक बना के उसको स्केल किया, फिर जब बाद में आपके पास टाइम है तो आप इसको सिलेक्ट सिमिलर करके स्टैंडर्ड कर दिया, एनोटेड में आया, स्टैंडर्ड कर दिया, राइट? ये भी छोटा हो जाएगा। ब्लॉक बनाकर आप डायरेक्ट अलाइनमेंट कर सकते हो, वो भी मैंने आखिरी में दिखा दूंगा। क्लियर? मैंने तीन तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा बोले थे, मैंने बता रहा हूँ। अब देखो सेम ड्राइंग बन गया, इसको भी आप वर्किंग में ले सकते हो, और इसको मैंने पहले ही कॉपी करके रखे थे, मैंने फिर से एक बार दिखा देता हूँ। राइट क्लिक क्लिपबोर्ड, कॉपी विद बेस पॉइंट और डिस्प्ले में क्लिक। ओके, अब जो नया ड्राइंग है
जिसमें आपने कोऑर्डिनेट बनाया, क्या साइड से लेके आया डेटा को, आप उसमें राइट क्लिक, क्लिपबोर्ड, पेस्ट एज ए ब्लॉक करो, अभी कोई मसला नहीं। ओके, अभी खेल है डायमेंशन चेक करने का। अब आपको डायमेंशन चेक करना पड़ेगा, DIMA, डायमेंशन विथ एंगल। आप देखो इसमें आप क्लिक करो, इसमें क्लिक करो, देखो डायमेंशन आपको शो कर रहा है कितना ना, 481 मीटर 350, लेकिन इसमें 3 डिजिट शो नहीं कर रहे। हालांकि हमको 3 डिजिट शो करना है, नहीं तो एरर होता है, पता नहीं लगेगा, राउंड फिगर में दिखा देगा। इसके लिए हम लोग डी एंटर करेंगे, डी फॉर डायमेंशन स्टाइल, और इसमें भी स्टैंडर्ड को चूज करेंगे। मॉडिफाई में एक बार आ जाएंगे, मॉडिफाई में आने के बाद हम लोग एरो में आएंगे, एरो का हाइट हम लोग देंगे 0.5। ओके, टेक्स्ट का साइज हम लोग देंगे 0.5, इसको ISO स्टैंडर्ड करेंगे, सेंटर को अबव कर देंगे, राइट, जो हमारे टेक्स्ट के ऊपर होगा। डायमेंशन को लेकर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। अब प्राइमरी यूनिट्स में आ जाओ, डेसिमल को चूज करो और पॉइंट के बाद 3 डिजिट को चूज करो, एक कोमा रहेगा तो पॉइंट कर दो, और कुछ करना आवश्यकता नहीं है। इसको ओके करो, सेट करेंट करना आवश्यकता है, सेट करेंट करो, सेट करेंट। अभी आपका डायमेंशन स्टाइल चेंज हो चुका है। फिर से आप DIMA कमांड लो और आप इजीली ए पॉइंट टू ए पॉइंट चेक करो, देखो डायमेंशन स्टाइल ही चेंज हो गया, राइट, और ये पूरा 3 डिजिट में आपको डायमेंशन बता रहे, राइट। इसको डिलीट कर दो, और अभी चेक आपको ये करना पड़ेगा जो कि आपका डायमेंशन इधर क्या है, 481.348। देखो ये ग्रिड का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो ये ग्रिड टू ये ग्रिड, राइट, हम लोगों का ये है। मैंने इसको ओके सिलेक्ट किया, और हमारा डायमेंशन कितना आ रहा है, देखो 479.650। तो हमारे देखो ये डायमेंशन कम है ड्राइंग में, और साइड में हम लोग जो पॉइंट रिकॉर्ड किया उसका देखो जो डायमेंशन है वो ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, हम लोग एक डायमेंशन को रिकॉर्ड करके लेके आया फील्ड से, और उसका मदद से हम लोग ड्राइंग को सुपर इम्पोज करने वाले हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जो साइड का डेटा हालांकि बड़ा हो सकता है, लेकिन क्लाइंट का रिक्वायर्ड है जो आपको इस तरफ से ड्राइंग को फिक्स करना है, राइट, इसी तरफ से आपको ड्राइंग को फिक्स करना है, जो कि 2 नंबर पॉइंट और 3 नंबर पॉइंट ये सेम डायमेंशन में ही, और क्लाइंट का भी रिक्वायर्ड है जो आप इसी कोने से ड्राइंग को सेटअप करो। क्लियर, वो कैसे करोगे वो आप बताने वाले हैं। इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, क्या है मैं देख लेता हूं। इसका डायमेंशन हमारे क्या है, देखो ये हमारे है पूरा 48 मीटर, ओके, और इसमें हमारे कितना होना चाहिए, कितना है पूरा, ये चेक करना पड़ेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट जो हकीकत है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी तरह वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहता है हर एक हाडे। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। मेरे से ऑटोकैड कैटोडाल्टेसन पर्सनली क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को बारीकी से बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लासेस चलते हैं। अगर लो प्राइस में ज्वाइन करना है, वैलिडिटी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करना, सर्विस विल राकेश प्ले स्टोर में अवेलेबल है। अभी डाउनलोड करो, विजिट करो और परचेस करो आपका पसंदीदा कोर्सेज। ये भी देखो 48 मीटर है, राइट, तो ये डायमेंशन बराबर है। अब देखो यहाँ से हम लोग इधर गया तो हमको इतना कुछ चाहिए नहीं, हम लोग कहीं पे भी कितना भी पॉइंट उठाऊं जरूरी नहीं, हमको 2 पॉइंट का हो सकता है, मैच करा सकते हो हालांकि। अब देखो इसका भी जो डायमेंशन है देख लेता हूं, जो पॉइंट हम लोगों ने रिकॉर्ड किया ए पॉइंट टू ए पॉइंट, राइट, यहाँ तक किए थे हम लोग, और इसका डायमेंशन क्या है ना 140/750, बट इसमें हमारे क्या है देखना पड़ेगा। डायमेंशन कमा लेता हूँ मैं यहाँ से, DIA में क्या आप एड्रेस ले सकते हो, 140/750 था ना, 140/750 ये भी हालांकि ठीक है, ओके। अब क्या है, अब आपको अलाइनमेंट करने का बारी है। कैसे करना है, आपको बोला है क्लाइंट जो 2 नंबर पॉइंट फिक्स है, 2 नंबर पॉइंट फिक्स है, और अलाइनमेंट होगा इसी लाइन में। अलाइनमेंट किस में होगा,
ये इस दिशा पे, इस दिशा से आपका अलाइनमेंट स्टार्ट होगा, बट अलाइनमेंट होगा इसी लाइन में, राइट, इसी लाइन में अलाइनमेंट होगा। अब इन दोनों को करेंगे तो क्या होगा, अगर ये हमारे 90 में है, अभी हमारे 90 में है, थोड़ा सा अगर एंगल में होगा तो रोटेट हो जाता ना, क्लियर। तो आपको बोला है क्लाइंट जो इसी लाइन को हमको पकड़ना है अलाइनमेंट करने के लिए, और आप ये जो लाइन से इसको भी पकड़ के कर सकते हो, बट ये जो लाइन है आपका पैरेलल होना चाहिए, क्या आपका इसका ऊपर ही गिरना चाहिए, राइट। ये अभी 90 में है, अगर आपका एंगल में होता उस टाइम दिक्कत होता, क्लियर, क्योंकि ये भाग जाता, ये मैच नहीं करता। अभी तो किसी साइड से करिए मैच हो जाएगा, किसी साइड से आप करिए मैच हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब, अगर मान के चलो ये एंगल में है, थोड़ा सा मैंने रोटेट कर लेता हूँ, और फॉर एग्जाम्पल मैंने बता देता हूँ, ठीक है, ये एंगल में। अब आपको क्लाइंट का रिक्वायर्ड है, जो पॉइंट आपका बेस यही रहेगा, इधर से स्टार्ट करना है, इसी पोजीशन से स्टार्ट करना है, बट जो लाइंस होगा वो लाइन आपको इसको फॉलो करना है, किसको, इस लाइन को, ग्रीन लाइन जो मैं कर देता हूं ना, उस इसी पैरेलल आपका बैठेगा ड्राइंग, इसी के ऊपर बैठेगा। तो इसका डायमेंशन तो हमारा ज्यादा है, ये डायमेंशन हमारा ज्यादा है, तो सुपर इम्पोज तो हो नहीं पाएगा ना, अगर करेंगे भी तो हमारे स्केल बिगड़ जाएगा। तो वो कैसे करते हैं, होगा नहीं ऐसा थोड़ी है, DIM डायमेंशन विद एंगल दो, होगा नहीं ऐसा थोड़ी है, होगा भी, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अलाइनमेंट का टाइम कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। तो चलिए क्या सेटिंग है देख लेते हैं। इसको मैंने क्या करूंगा, ब्लॉक में आधार पर ही रखता हूं, और ये पॉइंट में मैच कराऊंगा इसमें, दो नंबर में Y9A, देखो ये हमारे Y9A, क्लियर, Y9A, और एक है हमारे Y48, ठीक है, ये हमारे Y48 है, ठीक है, Y48 देखो कोड में। अब देखो हम लोगों ने इसको अलाइनमेंट करेंगे, AL कमांड देंगे, AL, ओके, एंटर करो। अब इसको आपने ग्रिड में सिलेक्ट करो, जो ग्रिड है इसमें क्लिक करो। अगर आपका ड्रैग पॉइंट नहीं आ रहे तो आप OS एंटर करो। उसके बाद आपको जितना सारा चेक मार्क है पूरा ऑन करना है, उसके बाद ओके करना है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है ना, अलाइनमेंट कमांड देना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद AL फॉर अलाइन। उसके बाद आप इस वाला ग्रिड में क्लिक करो, और आपको मैच कराना है, कौन सा ग्रिड में पता है, इसमें, राइट, इसमें मैच कराना है, ओके। दूसरा पॉइंट आपको पिक करना है ये वाला ग्रिड का, ओके, और आपको इस वाला ग्रिड में मैनेज करना है, क्या, सेट करना है, ओके। आप देखो खेल इधर है, 3 पॉइंट को लेकर हम लोग अलाइनमेंट कर सकता हूं, बट हम लोग 2 पॉइंट को लेकर करेंगे मिनिमम। उसके बाद एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद देखो यस और नो में खेल छुपा के रखा है, यस और नो क्या करना है अभी देखो। यस मतलब अगर हमारे डायमेंशन जो फील्ड का है सेम है, और ड्राइंग का जो डायमेंशन है सेम है, अगर ऐसा होता सिचुएशन तो हम लोग यस करते, क्योंकि हमारे दोनों स्केल बराबर है, और हम लोग नहीं चाह रहे जो हमारे जो डायमेंशन बड़ा है उसी स्केल में हमारे ड्राइंग सेटअप हो जाए। हम लोग चाह रहे जो ड्राइंग का जो डायमेंशन है वो ना बिगड़े, वो सही रहे, सलामत रहे, बट हमारे जो ग्रीन लाइन है उसी के ऊपर रेस्ट करे, सेम लाइन उसके ऊपर एक्सटेंड हो। इसके लिए हम लोग नो करेंगे, जो हमारे ड्राइंग का डायमेंशन सेम रहेगा, बट जो हम लोगों ने बेस पॉइंट डाले थे आपको पहला वाला, उसी से ड्राइंग स्टार्ट होगा, और जो लाइन एक्स्ट्रा होगा वो आखिर कर रह जाएगा, बट उसी लाइन के ऊपर हमारा ड्राइंग ओवरलैप होगा। तो इसके लिए देखो हम लोग नो करेंगे, जब नो करेंगे हमारे ड्राइंग उसी लाइन में बैठ गया, देखो उसी लाइन के हिसाब से बैठा है जो हम लोगों ने बैठाए थे। ये जो डायमेंशन है मैं डिलीट कर देता हूँ, ओवरलैप में थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहे हैं, ओके। देखो अब उसी लाइन में बैठ चुका है, कि देखो ये हमारे Y9A, क्लियर, ग्रिड। अब इसमें आ जाता हूँ, इसमें आ जाता हूँ, देखो हमारे इसमें पॉइंट कहाँ है, Y48, देखो ये पॉइंट हालांकि बाहर है, बट देखो हमारे जो डायमेंशन जहां तक था ड्राइंग का वहां तक क्या आके ड्राइंग बैठ गया। इसी तरीके से ड्राइंग को सुपर इम्पोज करते हैं, इसी तरीके से कोई भी एक बेस पॉइंट को पकड़ के ड्राइंग को ओवरलैप करते हैं, राइट, समझ में आए।
जो कोई भी पॉइंट अगर हम लोग डायमेंशन बड़ा भी उठा लिया साइड से, लेकिन ड्राइंग का जो रिक्वायर्ड है डायमेंशन उसको चेंज नहीं करना है, इसलिए देखो हमारे जहां तक ड्राइंग का डायमेंशन आया वहां तक रुक गया। अभी इसको अगर चेक करोगे आप तो ड्राइंग का जो डायमेंशन था वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हम लोग चेंज नहीं किया। ये देखो, ये जो ड्राइंग का डायमेंशन था वही रह जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से करते हैं। अगर 90 में है तो बड़ी इजी है, अगर 90 में नहीं है तो आपको थोड़ा सा तकलीफ है। तकलीफ मतलब आपको इस तरीके से करना है। क्लियर। तो डायमेंशन बराबर है, जो था वही है। क्लिक करने के लिए 2 mm गंडगोल हुआ। देखो मैंने फिर से दिखा देता हूँ, DIMA और डायमेंशन विथ एंगल, और इसमें क्लिक कर दो 650। ओके, अब आखिरी में क्लिक कर दो, हमारे जो डायमेंशन पहले था वही आना चाहिए, राइट। एकदम 0 0 बैठ गया, देखो कोई एरो नहीं, कोई अंतर नहीं, एकदम 0 0। ओके, वेरी गुड। 650 650। ओके, और ये हमारे ज़्यादा वाला डायमेंशन था, राइट। ये हमारे ज़्यादा था। और कुछ नहीं, इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है। आप अगर डायरेक्ट बैठाना चाहते हो तो डायरेक्ट भी बैठा सकते हो, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था। क्लियर। अब आप लोगों को डायमेंशन सेटिंग करना है, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। जो आपको जब डायमेंशन चेक करोगे ना तो आपको डायमेंशन बड़ा बड़ा आता है, क्या विजिबल नहीं होता है। इसके लिए मैंने पहले आप लोगों को बता दिया, जो D फॉर डायमेंशन स्टाइल स्टैंडर्ड को चूज करना, उसके बाद मॉडिफाई में आके जो सेटिंग किया उसको करना। वीडियो को एक बार देख लेना। अभी देखो ये हम लोग एंगल में कर दिया, ये जैसा आपका पॉइंट था ऐसे आएगा, इसमें थोड़ी दिक्कत है। एंगल थोड़ा सा बेहतर है समझने के लिए मैंने इसलिए बताया। अगर आपका सीधा सीधा रहता तो सीधा सीधा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अलाइनमेंट ही करना है उसमें भी। मैं बैक आ जाता हूँ, ये आपका कोऑर्डिनेट में बैठ गया। ये अगर सीधा रहता तो आप सीधा ही कर दीजिए, क्या दिक्कत है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं, उसमें भी आपका कुछ दिक्कत नहीं। अब उसको सिर्फ मूव कर दो, बस इसको आप सिर्फ मूव कर दो, एम फॉर मूव। ओके, इसको उठा लो। अगर 90 में है तो यही फायदा है, इसको सिर्फ उसी जगह में मूव कर दो, दैट्स इट, हो गया। इसको सिर्फ मूव कर दे इसी जगह में, ये बैठ गया। 90 में बहुत ईजी है, देखो 90 में कोई दिक्कत नहीं, 90 में रहेगा तो सिर्फ उठा लो और मूव कर दो, देखो बैठ गया उसी कोऑर्डिनेट में। एंगल में रहेगा तो बड़ी परेशानी है। क्लियर, समझ में आया। तो इसी तरीके से आप लोगों को करना है। अगर 90 है तो सीधा उठा के इसको मूव कर दो उसी जगह में, बैठ गया उसी ड्राइंग में, देखो उसी लाइन में बैठ गया। 2 लाइन दिखा रहे पॉली लाइन, मैंने पॉली लाइन अगर सिलेक्ट करूँ तो देखो हमको बताएगा कि पॉली लाइन सिलेक्ट हुआ। और एंगल में रहेगा तो आपको अलाइनमेंट करना है, ठीक है। मैंने आपको पहला एंगल में बताया, दूसरा आपको मैंने 90 में बताया, तीसरा मैंने तुरंत उसी ड्राइंग के ऊपर उसी लाइन के ऊपर अलाइनमेंट करके दिखा दूंगा, ठीक है। देखो मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। अब देखो ये 2 पॉइंट को लेकर अलाइनमेंट करेंगे जो हम लोगों को आर्किटेक्चर ड्राइंग दिया है, ठीक है। तो इस ड्राइंग को हम लोगों ने कंट्रोल C क्या राइट क्लिक करके कॉपी करके लेके आएंगे, और इस ड्राइंग में हम इसको बाजू में पेस्ट करेंगे। ओके, इसको बाजू में पेस्ट करके रखता हूँ, राइट। अब देखो कहाँ पेस्ट हुआ, इधर। तो हम लोगों ने इस ड्राइंग को सिलेक्ट करेंगे पूरा और कर लेंगे ब्लॉक, ठीक है। हमारा ये भी सिलेक्ट हो गया, तो शिफ्ट को दबा के अनसिलेक्ट कर लो। ओके, शिफ्ट को दबा के अनसिलेक्ट कर लिया। अब इसको BLOC के ब्लॉक कर दिया। ओके, इसी ब्लॉक का कुछ नाम दे देता हूँ। ओके, वेरी गुड। अब इसको डायरेक्ट अलाइनमेंट करेंगे, कुछ नहीं, AL और अलाइन। इस पॉइंट को क्लिक करो, चाहे एंगल में हो चाहे आपका नॉर्थ में हो, टू नॉर्थ में हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब इजीली इसको अलाइनमेंट कर दो, पहला वाला पॉइंट मैच करा दो इसमें। ओके, दूसरा वाला पॉइंट को भी मैच करा दो, बस हो गया स्केलिंग। एकदम खोल के बता दिया आप लोगों को, 0 0, कोई छुपाया नहीं। इसी तरीके से किया जाता है और आप लोग भी करना। इस तरीके से इसको भी क्लिक कर दो, और आपको एंटर करके क्या करना है, एंटर करके आपको यस करना है। जब यस करेंगे तो ये बैठ जाएगा। लेकिन देखो इसमें ट्विस्ट एक है, आपको डायमेंशन आपको पहले ड्रॉ करना पड़ेगा उधर तक, नहीं तो देखो इसका स्केलिंग बड़ा हो जाएगा। मैंने इसको चेक कर देता हूँ, आपको डायमेंशन इसमें गड़बड़ हो जाता है, इसको ध्यान रखना। पहला वाला फुटिंग हमारे हैं,
5 मीटर 18 mm दिखा रहा है ना, ये हमारे 5 मीटर है, तो हमारे 18 mm ज़्यादा हो गया। देखो हर फुटिंग में 18 mm ज़्यादा हो गया। 18 mm किस लिए ज़्यादा हुआ? क्योंकि ये जो डायमेंशन है ये बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि हमारे जो डायमेंशन है हम लोग प्रॉपर उसको एडजस्ट नहीं किया, इसलिए इसको अंडू करो। यू एंटर यू एंटर यू एंटर यू एंटर, और आपको क्या करना पड़ेगा अभी अलाइनमेंट करने से पहले, यहाँ तक डायमेंशन है, यहाँ तक इसका डायमेंशन था ना, यहाँ तक, तो यहाँ तक मैच कराना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट नहीं। पॉइंट तो हमारा ज़्यादा डायमेंशन है, तभी हम लोग ये कर सकते हैं। क्लियर? अब क्या है, इसको ब्लॉक बना लो, अननेसेसरी पार्ट को डिलीट कर दो ना, क्या दिक्कत है। ओके, तो डिलीट करो अननेसेसरी पार्ट को, और इसको डायरेक्ट सिलेक्ट कर लो, ब्लॉक बना लो, कुछ भी एक नाम दे दो, ओके करो। जो काम मैंने पहले किए थे, एल एंटर अलाइन, ओके एंटर करो, पहला ग्रिड मैच करा दो इसमें, वेरी गुड। अब ये हो जाएगा। तरीका देखो, तरीका, इसमें क्लिक करो और इसमें क्लिक करो। ग्रिड टू ग्रिड जब मैच कराओगे तब आपको डायमेंशन प्रॉपर होना चाहिए, राइट? नहीं तो एरर आता है ना। इसको पूरा एकदम 0 0 जूम करो, फिर क्लिक करो, नहीं तो मार्ज नहीं होगा सही से। और ये वाला डायमेंशन हम लोगों ने लिए थे ना ओरिजिनल, ओके ये हो गया कितना, ये जो डायमेंशन था 600 वाला था, 479.650, ओके एंटर करो। अब ये कर दो, देखो अब ये परफेक्ट बैठ गया। अभी इसमें कोई अंतर नहीं है ना कोई दिक्कत है, एकदम 0 0 डायमेंशन आपका भी आ जाएगा, जो आपका रियल डायमेंशन था। जो 5 मीटर था आपका 5 मीटर ही बताएगा, राइट? देखो इसी तरीके से आप लोगों को स्केल करना है, इसी तरीके से आप लोगों को ड्राइंग को सुपर इम्पोज करना है। हालांकि मैंने आप लोगों को 0 0 तरीके से समझा चुका हूँ, अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट कर सकते हो। इसी तरीके से सुपर इम्पोज करते हैं और कोऑर्डिनेट बनाते हैं, फिर साइड में मार्किंग करते हैं। सो गाइस, आप लोगों को कोई डाउट नहीं है? डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए बहुत सुस्त रहेगा। अच्छा, जय हिंद, वंदे मातरम।